आज का हमारा टॉपिक है पौधे की अक़साम को कैसे तब्दील करेंगे, रिजुविनेशन ऑफ प्लांट्स। और आज हम मौजूद हैं अमीर हैदर बोसन फार्म पर रहमियार ख़ान में। अमीर हैदर बोसन फार्म जो है तकरीबन यहाँ पर जो दरख्त मौजूद हैं वो 40 से 50 साल पुराने दरख्त हैं। और इसमें जैसे पुराना रिवाज था कि बहुत सारी वैरायटीज़ जो होती हैं उनको हम अपने आर्चर्ड में और 1 एकड़ में भी मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ जो हैं वो काश्त करने का या प्लांट करने का उस वक़्त तरीक़ाकार था। तो उस में इस वक्त जितनी भी पुरानी वैरायटीज़ हैं जैसे काला चौंसा है, दशहरी है, इवन अनवर अटोल भी कमर्शियली या वायबल नहीं रहे। तो उन दरख्तों को हमने 8 फुट के ऊपर 6 फुट से 8 फुट के दरमियान चॉप कर दिया था। ये ड्यूरिंग अगस्त हार्वेस्टिंग के बाद। और उसके बाद अब इसके ऊपर नई जो पोट है अब शुरू हो जाएगी मार्च में। और ये पोट जो है सम टाइम जो है जितनी भी मैच्योर हो जाएगी अगस्त सितंबर में तो या जुलाई अगस्त में, तो उसको हम जो है नई कलम कर देंगे और इस तरीके से हमारी वैरायटी जो है वो चेंज हो जाएगी। जब हम इन वैरायटीज़ को या इस प्लाट को, जैसे ये 5 एकड़ का प्लाट है, इसको हमने चॉप किया तो हमारे पास नीचे काफ़ी सारी जगह जो है वो महसूस हो रही थी कि निकल आई है। लिहाजा 40/40 पर जो पौधे लगे हुए थे उसको हमने 20/40 पे कर दिया। यानी हमारे पास नीचे गुंजाइश मिल गई कि एक लाइन हम ऐड कर दें। तो हमने शुमाल जनूब जो है एक लाइन ऐड कर दी और शुमाल जनूबी जो 40 फुट का फासला था उसके बीच में भी एक पौधा लगा दिया। इस तरीके से हमने तकरीबन इन 5 एकड़ में तकरीबन जो है 400-500 प्लांट्स जो है नए वो भी लगाए हैं। और मज़ीद आपको अभी तफसील बता। जी अस्सलाम वालेकुम। ये इस वक्त हम अमीर हैदर बोसन फार्म पे मौजूद हैं और मेरे साथ मैनेजर हैं, फार्म मैनेजर जनाब अब्दुल मजीद साहब और जुल्फ़कार साहब हैं हमारे साथ। तो यहाँ पर हमने एक तो वैरायटी जो चेंज की है तो वो पिछले साल हमने तकरीबन हार्वेस्टिंग के बाद जितने पौधों की वैरायटियाँ चेंज करनी थी, जो हमारी वैरायटीज़ जो हैं वो मतरूक हो चुकी हैं या जिनकी डिमांड नहीं रही है, जैसे काला चौंसा है, दशहरी है, अनवर रटोल है, तो उन तमाम पौधों को हमने जो है वो चॉप कर दिया था। ये आप देख लें इसको। अच्छा, अब ये 1 साल बाद ये इस काबिल हो जाता है कि जब इसकी जो नई फ्लैशेज़ हैं वो उंगली की मोटाई जितनी हो जाएं या थोड़ा सा उनका कलर चेंज हो रहा हो तो उस वक्त हम इनको ग्राफ्ट करते हैं। तो ये सितंबर में जुलाई अगस्त में ये तकरीबन हम इस काबिल होंगे कि इनकी हम जो है वो नई ग्राफ्ट कर लें। तो एक ये पौधा मेरे पीछे खड़ा है, ये पौधा दशहरी का है जी। दशहरी ये तकरीबन जो है 70 फीट हाइट का पौधा था और इसकी टॉप पर जितना फल लगता था वो ज़ाया हो जाता था या हमारे फल वो काम का नहीं होता था। तो इसकी हमने टोटल हाइट जो है वो 25 से 30 फुट कर दी है और ऊपर वाली जितनी हाइट थी वो ख़त्म कर दी है। लेकिन आपको अब ये पौधा अभी भी नई फ्लैशेस के बाद ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे ये यहाँ पर कोई कटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अब इसकी जो फ्रूटिंग है वो हमें हर शाख के ऊपर जो है वो फ्रूट अपना बूट नज़र आ रहा है कि इसकी हर शाख जो है वो फूल निकालने के लिए तैयार है। इट मीन्स कि हमारी ना सिर्फ हाइट कम करने से हमारा पौधा महफूज हो गया, उसकी क्वालिटी बेहतर हो गई और फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये जो हम देखते हैं कि ये जैसे हमारे सामने है ये पौधा, अब इसकी अगर 80 फुट हाइट है और 80 फुट हाइट पे जाके अगर ऊपर फल लग रहा है तो उस फल का हमें फ़ायदा नहीं है। अगर हम इसके ऊपर से हाइट को डाउन करते हैं
अगर हम 20-25 फुट भी ऊपर से डाउन कर लेते हैं या नीचे से हम टोटल हाइट जो है पौधे की वो 30 फुट रखते हैं तो इसकी कैनोपी नीचे की तरफ बनेगी और जो इसकी एनर्जी हम हाइट कम करने से कंटेन करेंगे तो वो एनर्जी ये अपनी फ्रूटिंग के अंदर या फ्लावरिंग में एक्सप्रेस करेगा। तो ऐसे दरख्तों में आप देखेंगे कि जहाँ पर नई फ्लैशेस नहीं हैं, नई शाखें भी नहीं हैं, इवन जो इसके तने हैं उनमें से भी बूर निकल रहा होगा। तो ये जो है एक कॉन्सेप्ट है कि हम पौधे को काटेंगे तो वो फलेगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा फलता है। तरीका होना चाहिए आपको 1 साल 2 साल कुछ प्रोडक्शन में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्शन हो सकता है थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो, लेकिन जब तीसरा साल आएगा तो ये भरपूर प्रोडक्शन पे होंगे, क्वालिटी फ्रूट होगा और आपका जो पौधा है वो भी ज़्यादा अरसे तक सेहतमंद रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।